हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम वॉरफेयर मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम कई अमेरिकी सैनिकों को एक साथ बैठकर ऑन मी नामक गाना सुनते हुए देखते हैं। इसे एरिक नाम की एक लड़की ने गाया है। ये सभी सैनिक एक साथ इस चुने हुए गाने को देख रहे हैं। साल 2006 का नवंबर है और सभी सैनिक अपनी जवानी का आनंद ले रहे हैं। दरअसल ये सभी सैनिक इराक के अंदर हैं। रात होते ही वे सड़कों की ओर बढ़ते हैं। वे बिना किसी आवाज़ के आगे बढ़ रहे थे। वास्तव में ये सभी सैनिक यहाँ एक घर पर कब्जा करने आए हैं। वे उस घर के पास पहुँचते हैं, लेकिन इस घर का गेट बंद था और वे ताला नहीं तोड़ सके क्योंकि इससे आवाज़ होती। इसी वजह से वे दीवार फांदकर अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद एक सैनिक गेट खोल देता है और बाकी सभी सैनिक उस गेट से प्रवेश करते हैं। ये घर एक स्थानीय व्यक्ति का था। जैसे ही सैनिक घर के अंदर पहुंचते हैं, वे अपनी पोजीशन ले लेते हैं और अंदर सो रहे लोगों को पकड़कर कहते हैं कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम्हें बस हमारी बात माननी होगी। ये एक छोटी 2 मंजिला इमारत थी और इस घर के अंदर 2 परिवार रहते थे, एक नीचे और एक ऊपर। इसी कारण कुछ सैनिक ऊपरी मंजिल पर जाते हैं और वहां रहने वाले परिवार को पकड़ लेते हैं। उन्हें पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, हम बस यहाँ रहना चाहते हैं और थोड़ी नज़र रखना चाहते हैं। इन सभी सैनिकों ने यहाँ आकर पूरे घर पर कब्जा कर लिया, क्योंकि इन लोगों को अगले 2-3 दिन यहाँ रुकना था। यहाँ इलियट नाम का एक स्नाइपर भी है। उस स्नाइपर की मदद से एक छोटे छेद के जरिए कुछ इराकी लोगों पर नज़र रखी जा रही थी और वो अपने स्कोप की मदद से सब कुछ देख रहा था। ये सभी सैनिक पूरी तरह से खामोश हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर लोगों को हमारी लोकेशन का पता चला तो ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसी वजह से सब चुपचाप लेटे हुए हैं। इलियट वहां से आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नज़र रख रहा है और साथ ही वो अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी साझा कर रहा है कि कौन सा व्यक्ति यहाँ कितनी बार आया है और ये लोग कितनी देर से यहाँ हैं। वे अगले मिनट तक वहीं बैठे रहते हैं और बाहर के इराकियों की हर गतिविधि को नोट करते हैं। एक टीम नीचे की इमारत के अंदर रहती है और सैटेलाइट के जरिए दूसरों पर नज़र रखती है। इलियट गौर करता है कि सभी इराकी एक घर में पीछे हट गए हैं, यानी पूरी सड़क खाली है। उनके पास हथियार हैं। शायद उन्हें शक हो गया है कि सैनिक यहाँ आ चुके हैं। फिर एक गाड़ी आती है और वहां से 3 या 4 लोग हथियार लेकर बाहर निकलते हैं। इससे सैनिक घबरा जाते हैं। जब वे बाहर देख रहे होते हैं, तभी एक छोटा हथगोला हैंड ग्रेनेड उस छेद के जरिए अंदर आता है और घुसते ही फट जाता है। ये हमला अचानक हुआ था, लेकिन सौभाग्य से उनमें से कोई भी घायल नहीं हुआ। इससे उन्हें पता चल गया कि दुश्मन को उनके बारे में पता चल गया है, लेकिन वे उन्हें देख नहीं पा रहे थे और बिना देखे ही गोलियां चला रहे थे। ये लोग उसी कमरे में थे जहां बम फटा था। उनका बहुत सा सामान पीछे छूट गया है, इसलिए ये सैनिक धीरे धीरे अपना सारा सामान, जिसमें उनके वेस्ट, बंदूकें और कई बैकपैक शामिल हैं, लाना शुरू करते हैं। उन सबको बाहर निकालकर दूसरे कमरे में रखा जाता है। कुछ समय बाद गोलियों की आवाज़ रुक जाती है। इराकी उन पर गोलियां नहीं चला रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें चले जाना चाहिए या नहीं। इसलिए वे अपने साथियों से संपर्क करते हैं जो इराक के अंदर टैंक चला रहे हैं और उनसे जल्दी आने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ से निकलना है। दुश्मनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए वे दूसरी मंजिल पर एक छोटा बम विस्फोट करते हैं, जिससे हर तरफ धुआं फैल जाता है। ये सैनिक नीचे की मंजिल की ओर जाने लगते हैं। इलाके पर कब्जा करने वाले नागरिक भी ये देख सकते थे। अभी सभी सैनिक अपना सामान इकट्ठा कर नीचे की मंजिल पर पहुंच गए हैं। अगले 6 मिनट में टैंकों के उनके पास पहुंचने की उम्मीद थी। यहाँ कैप्टन एरिक्सन सभी को उनकी पोजीशन के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, तुम में से 2 लोग स्थानीय लोगों को संभालेंगे। टैंक आने पर एक व्यक्ति स्मोक ग्रेनेड फेंकेगा, बाकी उसे कवर देंगे। बाकी सैनिक इलियट को पकड़कर टैंक में चढ़ेंगे। इसके बाद हम वापस अपने बेस पर जाएंगे और अपनी पोजीशन फिर से हासिल करेंगे। सब तैयार हो जाते हैं और यहाँ खड़े सभी सैनिक अपने टैंक का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बाद टैंक उनके बहुत करीब आ जाता है, इसलिए एक सैनिक ग्रेनेड निकालता है और बाहर एक स्मोक ग्रेनेड फेंकता है। ग्रेनेड का सारा धुआं उनकी ओर आ रहा था, लेकिन वे फिर भी खुद को नियंत्रित करने में सफल रहे। तब तक टैंक भी पहुंच चुका था, इसलिए ये सभी लोग टैंक की ओर बढ़ने लगते हैं। आधे सैनिक टैंक के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है और धमाके के साथ ही चारों तरफ सिर्फ राख उड़ने लगती है।
कुछ देर बाद कई सैनिकों को होश आता है, लेकिन उनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसने अपने दोनों पैर खो दिए हैं। एक सैनिक आग की चपेट में आ जाता है, लेकिन दूसरे सैनिक आकर उसकी आग बुझा देते हैं। आग बुझाने के बाद उनकी पूरी योजना चौपट हो जाती है। जब सबको होश आता है, वे अंदर जाने लगते हैं। इलियट नाम के व्यक्ति के दोनों पैर विस्फोट में बुरी तरह जल गए हैं और इसी वजह से वो चिल्ला रहा है, लेकिन दूसरे सैनिक किसी तरह उसे घर के अंदर वापस लाने में सफल होते हैं। इलियट का बहुत खून बह रहा था, इसलिए वे खून रोकने के लिए उसके पैर में एक रस्सी बांधते हैं और उसे मॉर्फिन देते हैं ताकि उसे दर्द महसूस ना हो। इलियट इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि लग रहा था ये कोई वास्तविक घटना है। दुश्मन अभी भी उन पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन फिलहाल वे घर के अंदर सुरक्षित हैं। वे स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हैं। वे फिर से अपनी सैन्य यूनिट से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके टैंक पर हमला हुआ है और उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें मदद की जरूरत है, इसलिए जल्दी टैंक भेजें। उनकी दूसरी यूनिट के सैनिक उनसे कहते हैं, हम बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहे हैं, तब तक शरण लेने की कोशिश करो। यहाँ एक अमेरिकी जेट है। जब ये गुजरता है तो इसका सोनिक बूम बहुत तेज आवाज करता है जो दुश्मनों को भ्रमित कर सकता है। इस बीच बाहर हम सेना की एक और यूनिट को देखते हैं जो दुश्मनों को मार रही है और तेज फायरिंग कर रही है। गोलियों की आवाज बिल्कुल असली लग रही थी, जैसे लोग युद्ध के मैदान में घुस गए हों। वे आगे बढ़ रहे थे और कई दुश्मनों को मार रहे थे। हम एक घर के अंदर फंसी एक यूनिट को भी देखते हैं जो अभी भी अपने घायल सहयोगियों का इलाज कर रही है और मदद की उम्मीद कर रही है। दो सैनिक छत पर जाते हैं और उन पर गोलियां चलाने वाले इराकियों का सामना करते हुए जवाबी फायरिंग करते हैं। वे लंबे समय तक वहां रहते हैं और कई लोगों को मारते हैं। फिर 3 सैनिक बाहर निकलते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि 2 टैंक उनकी ओर आ रहे हैं और वे टैंक अगले 3 मिनट में यहां पहुंच जाएंगे। तब तक ये सभी लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं। ठीक तभी एक अमेरिकी जेट उनके घर के ऊपर से गुजरता है। इसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि सभी सैनिक छिप गए और उनका पूरा घर कांपने लगा। दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर जब टैंक आते हैं तो ये सैनिक गंभीर रूप से घायल इलियट को उठाकर टैंक में रखते हैं। वे दूसरे घायल सैनिक को भी टैंक में रखते हैं। फिर 2 टैंक वहां से निकल जाते हैं। बाकी सैनिक उसी घर में वापस आ जाते हैं क्योंकि वे सब एक साथ इन टैंकों में नहीं जा सकते थे। साथ ही ये सैनिक भी दुश्मन पर गोलियां चला रहे थे। कुछ समय बाद 2 और टैंक इन लोगों के पास पहुंचते हैं ताकि वे निकल सकें। घर में फंसे सैनिकों को बचाने के लिए टैंक घर के चारों ओर भारी गोलाबारी शुरू कर देता है, जबकि दुश्मन छत पर बैठे थे। टैंक के धमाकों से कई दुश्मन मारे जाते हैं। बाकी सैनिक जल्दी से टैंक में चढ़ जाते हैं और दुश्मनों पर गोलियां चलाते हैं। सैनिक सुरक्षित निकल जाते हैं। दुश्मन भी टैंक पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन टैंक अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, जिससे गोलियां बेअसर हो जाती हैं। घर के अंदर के स्थानीय निवासी सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। हम देखते हैं कि कई आतंकवादी घरों से बाहर निकल रहे हैं जो अभी भी अंदर छिपे हुए थे। खुशखबरी ये है कि अंदर फंसे सैनिक अब अपनी जान बचाकर लौट आए हैं। फिल्म के अंत में हमें वे असली सैनिक दिखाए जाते हैं जिन्होंने इस मिशन को अंजाम दिया था। हम इलियट को भी देखते हैं जो अब व्हीलचेयर पर हैं। 2006 की उस घटना के बाद उन्होंने अपने पैर खो दिए। ये फिल्म वास्तव में हमें बताती है कि युद्ध के दौरान कितना खतरा होता है। खतरा हर जगह होता है और सैनिकों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वे इस फिल्म में स्पष्ट हैं। कुछ मिशन ऐसे होते हैं जो सफल नहीं होते बल्कि विफल हो जाते हैं। ऐसे समय में सैनिकों को एक दूसरे की जान बचानी होती है और एक दूसरे का सहयोग करना होता है, जैसा कि इस फिल्म में किया गया। इसी कारण से सभी सुरक्षित घर लौटने में सफल रहे और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखना।